गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए से वीडियो में। बज गए 7:30। तो आज मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी, क्योंकि मैं रोजाना 4 बजे तो उठ जाती थी। पर इसका रीजन ये है कि कल मैं रात के 3 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, फिर सुबह 4 बजे उठना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए आज लेट हो गई थी। और सुबह सुबह मैं मेरा ये फेवरेट और हेल्दी नाश्ता खाती हूँ और साथ साथ में ये पढ़ाई भी करती हूँ। तो आपको मैं आज एक चीज़ तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। तो वो है 30+ की उम्र में आप जब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, तो वो सोचना ही बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि 30+ के बाद आपकी मैरिज हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उस टाइम पढ़ाई का सोचना वही बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि जब मैं मेरा ही एक्सपीरियंस कहती हूँ कि जब शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या होता था कि मॉर्निंग में उठते ही नाश्ता मिल जाता था मम्मी के हाथ से, फिर खाना रेडी हो जाता था, टिफिन भी मिल जाता था, घर का कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। और जब भी एग्ज़ाम हो या पढ़ाई करने बैठते हो, तो स्पेशली मम्मी चाय और नाश्ता देने आती थी। और मेरा ऐसा था कि उस टाइम में सीए कर रही थी, तो सीए में मुझे सुबह 8 बजे जाना होता था, फिर रात को 8 बजे मैं आती थी। तो उस दौरान जो टिफिन वो सब रेडी मम्मी करके देती थी, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पर जब आपकी मैरिज हो जाती है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। घर के सबका मेंबर का ध्यान रखना, फिर जो बच्चे हो जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना, खाना बनाना, घर को क्लीनिंग करना, वो सभी चीज़ों में आप इतने उलझ जाते हो, तो आपके करियर के बारे में तो आप सोच ही नहीं पाते हो। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सीए कर रही थी और उसके बाद मैंने क्या कि शादी हो गई, फिर करियर के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। तो हर किसी की जो लड़कियां होती है, तो हर किसी की यही प्रॉब्लम हो जाती है कि शादी के पहले तो अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी दब जाती है कि वो अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाती। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो आप 30+ के बाद या फिर शादी के बाद आपकी पढ़ाई करने का जो सोच रहे हो, वही बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपने लाइफ के कुछ गोल डिसाइड करो, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाओ। और उसके लिए जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सब करना। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप दिन में तो पढ़ाई कर नहीं पाते हो, क्योंकि दिन में ज़्यादातर क्या होता है कि घर में कोई ना कोई आता रहता है या फिर कुछ ना कुछ काम होता है। कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी कुछ खाना पीना नाश्ता बनाना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। पर आपको क्या करना है कि रात के 9 बजे से 4 बजे तक तो आप पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं। सिर्फ 1 साल की ही बात है, 1 साल के लिए आप अपने स्ट्रगल इतना तो कर ही सकते हो अपने करियर के लिए। तो बस सुबह के 3-4 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको क्या होगा कि कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। और उसके बाद फिर सुबह क्या होता है कि दोपहर में आप थोड़ी सी नींद ले लीजिए अच्छी तरीके से, और भले कोई मेहमान आ जाए, फिर पढ़ने का टाइम मिले ना मिले तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। तो बस इस तरह से आप रात को पढ़ाई कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, अभी फिलहाल 1 बजे है, तो अभी मैं 3 बजे तक तो पढ़ाई करने ही वाली हूँ। तो बस इसी तरीके से अपने पढ़ाई का टाइम सेट कर सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो। और मैं अभी 3 बजे तक अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगी, तो रात को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई बुलाता नहीं, कुछ काम नहीं होता, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm.